हिंदी या अन्य अन्य भाषाओं में ये आपके समझने के लिए, लेकिन पितरों को और देवताओं को सुनने के लिए श्लोक हैं। इसलिए कथा व्यास के लिए तो ये मर्यादा है ही कि हर अध्याय का कम से कम तो एक श्लोक बोलना ही चाहिए आपको। उसके बिना आपका अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपके पितर और वो आवाहित देवता उन श्लोकों को श्रवण करते हैं। जो कथा व्यास श्लोकों का गान नहीं करते, वो व्यासपीठ के साथ में सर्वथा न्याय नहीं कर पाते। इस प्रकार जब आपके आमंत्रित पितर पूज्यमान होते हैं और जब वो शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, तो वे अब पितरलोक में नहीं जाते हैं। आपने बुलाया था पितरलोक से, कहां बुलाया था? नीचे, डाउन टू अर्थ। धरती पर आपने भूवरलोक से बुलाया। देखा जाए तो पितरों का डिमोशन हो गया। वो ऊपर के लोक से नीचे आए, अपने बच्चों के लिए आए, अपने बच्चों के बुलाने पर आए। लेकिन बच्चों ने क्या किया? ऐसे पवित्र अनुष्ठान ने बुलाया कि अब यहां से वो पितरलोक नहीं जाएंगे वापस, अब यहां से वे सीधा ऊपर के लोग स्वर्ग लोक चले जाएंगे। और यदि पितर आपके आप से जुड़े हैं, यदि आपने बड़े विधि विधान से श्रद्धा भक्ति के साथ में, विधि विधान का अर्थ व्यवस्था नहीं है। लोग विधि विधान का अर्थ समझते हैं कि व्यवस्था, कि बहुत अच्छा साउंड हो जाए, बहुत अच्छी कारपेट बिछ जाए, बहुत अच्छा, ये व्यवस्था हमारे आपके लिए। विधि विधान का अर्थ है श्रद्धा भक्ति विश्वास, ये विधि विधान है। जितनी ठोस आपकी श्रद्धा, जितना प्रगाढ़ आपका विश्वास, तो सज्जनों माताओं, यही विधि विधान है। अनुष्ठान के प्रति आपका विश्वास और श्रद्धा दृढ़ होना, इस प्रकार से हमारा कुल तर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि शिव कथा अमृतम कुर्याद कुल मेवा अजरो अमरः। भगवान की कथा कुल को अजर अमर बनाती है। कोई व्यक्ति अनुष्ठान करता है, आप कोई यज्ञ विधान करते हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो जब तब आप कर रहे हैं, उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में आपको पीने के लिए अमृत मिलेगा, जिससे केवल आप अकेले अजर अमर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप कोई पुराण का अनुष्ठान कराते हैं, ज्ञान यज्ञ कराते हैं, श्रीमद् भागवत में तो कथा ज्ञान यज्ञ को सबसे बड़ा सत्कर्म बताया गया है। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृता बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिभिः। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोले सबसे बड़ा सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ करना। कथा पुराण का जो कथा सत्र का जो आयोजन करता है, वो सबसे बड़ा सत्कर्म करता है। कि एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवी विफलम तस्य शिवश्चित्तं समाश्रये। इस शिव पुराण के फल की मैं कहां तक वर्णन करूं, कहते हैं सूर्य जी कहते हैं कि इसके श्रवण करने मात्र से शिवजी आपके चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। कि हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए।
चाहिए, सिर्फ तेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला नहीं ये टूटना चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर्फ तेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला नहीं ये टूटना चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी दुनिया में तुम समाए हो, मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम समाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र हो तेरा ऐसी की बात चाहिए। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। सुनकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा से। बोलिए उमापति महादेव की।
डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से। एक नमस्कार पार्वती हर बोला। पे सवारी, मृग चर्म बसन धारी, विषराज पे सवारी, मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पे सवारी, चर्म बसन धारी, विषराज पे सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुखधारी, कैलाश पे बिहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश पे बिहारा, शंकर तेरे जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से। बोलिए उमापति महादेव की। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उतारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उतारे सब पाप दोष तारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तार, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तार, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली जटा के अंदर, काली जटा के अंदर जिम्मे दामिनी उजाला, काली जटा के अंदर जिम्मे दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती
बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा। सज्जनों माताओं, सूर्य कहते हैं किम श्रुतई बहुभिर शास्त्रई पुराणेश भ्रमावकई शैवम पुराणमेकम ही मुक्तिदानी न गर्जति। मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिए शिव महापुराण की कथा ही मुक्ति देने में पर्याप्त है। तो बहुत सारी कथाओं को और शास्त्रों को पढ़ने सुनने का आग्रह क्यों रखें? अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कलाम शिव पुराणस्य नारहंति खलु कोडशिम। 1000 अश्वमेध यज्ञ 100 वाजपेय यज्ञ इस शिव महापुराण की कथा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। कि नित्यं शिव पुराणस्यं श्लोकं श्लोकार्धमेव च सुमुखेन पठेद भक्त्या यदीक्षेत परां गतिम्। इस शिव महापुराण का एकाध श्लोक, आधा श्लोक भी यदि कोई नित्य पाठ करता हो, उसको परागति प्राप्त होती है, परम गति प्राप्त होती है। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आप धन्य हैं। अद्भुतेजम कथा दिव्या श्राविता कृपया ही न। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि के विशुद्धंतनया कथया पापिनः कलौ वदतान कृपया सूत कृतार्थम भुवनम कुरु। हे सूत जी, ये बताइए कि कलयुग में कौन से पापी इस कथा से शुद्ध हो सकते हैं? तृष्णाकुला सत्यहीना पितृमातृ विदूषका दाम्भिका हिंसका ये च तेपि शुद्ध्यन्तनेन न वै। जो लोभी हैं, तृष्णाकुला, झूठ बोलने वाले हैं, मातृपितृ विदूषका, माता पिता की वंचना करने वाले हैं, हिंसा परायण है, दंभी हैं, वे भी यदि इस कथा का आश्रय ले लेते हैं, शिवपुराण की कथा का, तो वे भी शुद्ध हो जाते हैं। सुवर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विता ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। जो अपने वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर चुके हैं, जो धर्म का त्याग कर चुके हैं, ऐसे पापी महापापी भी इस शिव पुराण की कथा से पवित्र हो जाते हैं। सदा पापरता ये च ये शठाति दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। मलिना दुर्दियः शांता देवता द्रव्य भोजिनः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। कहते हैं, जो सदैव पाप कर्मों में रत रहने वाले हैं, जो किसी को दिए हुए दान, जो देवता आदि की वस्तु का हरण करने वाले हैं, ऐसे महापातकी भी इस शिवपुराण की कथा को सुनने से पवित्र हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक इतिहास कहता हूं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, आसित किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांगमुख संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायणः
देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकाः। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण होकर के नमक आदि रसों का विक्रेता था। देखिए, मेरी बात से किसी को कोई अनुचित न लगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण आदि के लिए हमारे गरुड़ पुराण आदि पुराणों में नमक का, लोहे का, घी, तेल का व्यवसाय, ये सब व्यवसाय वर्जित माने गए। गरुड़ पुराण में तो इसके संदर्भ में नरकों की बात कही गई है। ये ब्राह्मणों के लिए प्रशस्त कर्म नहीं बताए गए। हाँ, ये जरूर बोला गया है उसमें कि यदि ब्राह्मण अपनी वृत्ति से यदि जीवन यापन न कर पाए और यदि उसमें योग्यता न हो तब वो वैश्यवृत्ति कर सकता है। लेकिन नमक आदि का व्यवसाय, लोहे का व्यवसाय, तेल घृत आदि का व्यवसाय, ये ब्राह्मणों के लिए वर्जित बताया गया है पुराणों में। तो वह किरात नगर निवासी देवराज नाम का ब्राह्मण रस विक्रेता था और हारमोनियम हटा लो, पानी आया। स्नान इससे वह ब्राह्मण परिभ्रष्ट था। एकदैक तड़ागे स्नातुम यातो महीसुरः वेशां शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्राति बिह्वलः। एक बार वह स्नान करने के लिए एक तड़ाग के पास पहुंचा। तड़ाग कहते हैं तालाब। और वहां पर उसने एक शोभावती नाम की एक वेश्या को देख लिया और उस पर वह आसक्त हो गया।